हेलो बच्चों, नमस्ते नमस्कार। कैसे हो? सब बढ़िया। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड सर्कल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसके मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, इसके जो फॉर्मूले हैं इसमें यूज होने वाले वो कराऊंगा, और फिर आपको दो एग्जांपल जो एनसीईआरटी के वो। इससे पहले हम ना सर्कल की जो बेसिक्स होते हैं जरा उसको एक बार देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। देखो, सर्कल क्या होता है? सर्कल एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड दूरी पर, जो फिक्स दूरी पर बहुत सारे पॉइंट लेंगे, बहुत सारे का मतलब इनफाइनाइट पॉइंट लेंगे, उन इनफाइनाइट पॉइंट का जो कलेक्शन होगा, उन इनफाइनाइट पॉइंट को जोड़ने से जो एक फिगर बनती हुई नजर आएगी आपको, उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप उसको? सर्कल बोलेंगे। जो ये इस फिक्स पॉइंट से, ये फिक्स दूरी है, इस फिक्स पॉइंट से जो ये इनफाइनाइट पॉइंट की दूरी है, इसको आप आर बोल दीजिए, और इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। तो ये फिक्स पॉइंट है, इसको ओ बोले, और इस ओ को हम बोलते हैं सर्कल का सेंटर बोलेंगे। अब इस रेडियस का आप दो गुना कर दो, रेडियस का क्या कर दो? दो गुना। रेडियस का दो गुना करेंगे तो एक नया डिस्टेंस मिलेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल का डायमीटर बोलते हैं। सर्कल क्या बोलते हैं? डायमीटर। अगर आप देखेंगे कि जो डायमीटर है वो सर्कल का क्या होता है? तो सर्कल के रेडियस का क्या होता है? दो गुना होता है। यानी डायमीटर डायमीटर इक्वल होता है 2 इंटू में रेडियस के। ठीक है, 2 इंटू में रेडियस के। फिर इसके अलावा अगर हम सर्कल को बनाएं तो सर्कल देखो ये बना कुछ, ठीक है, सर्कल ये बना कुछ, ठीक है, ये हुआ इसका सेंटर, इसको ओ बोल देते हैं, ये हुआ रेडियस। अगर एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक लाइन बनेगी, इसको आप क्या बोलोगे? सर्कल की कोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर्कल की कोड बोलेंगे आप। ठीक है, जो सर्कल को दो पॉइंट पर टच करेगी उसको क्या बोलेंगे? कोड बोलेंगे। तो फिर इस हिसाब से तो जो डायमीटर है वो भी सर्कल में क्या हो जाएगी? कोड हो जाएगी। सर्कल में जो डायमीटर होगी वो भी क्या हो जाएगी? कोड, क्योंकि वो सर्कल को कहां पे टच कर रही है? एक इस पॉइंट को, एक इस पॉइंट को, तो ये डायमीटर भी क्या हो गई? कोड ही हो गई। तो लेकिन डायमीटर जो होती है, डायमीटर डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। डायमीटर जो होती है सर्कल में क्या होती है? लॉन्गेस्ट कोड होती है। डायमीटर सर्कल में क्या होती है? लॉन्गेस्ट कोड होती है। ठीक है, तो डायमीटर रेडियस का दो गुना होता है, ये कोड हो गई। ये डायमीटर है, डायमीटर जो है सर्कल में लॉन्गेस्ट कोड होती है, जो सर्कल को आउटसाइड में, बाहर की तरफ एक ही पॉइंट पे टच करके चली जाती है, उसको आप क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोल देते हैं। तो ये सर्कल कुछ बेसिक बातें। ठीक है, अब देखो हम क्या करने वाले जरा। अब सर्कल चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। पहले जब सिलेबस डिलीट नहीं था, जब पहले तो उसमें दो तीन एक्सरसाइज थी, उनको करते थे। तीन एक्सरसाइज थी, वो करते थे, उसमें बहुत सारी फिगर्स थी। लेकिन अब चैप्टर बड़ा सिंपल हो गया, क्वेश्चंस बहुत सारा, सिलेबस तो डिलीट ही हो गया, आधा चैप्टर तो डिलीट ही हो गया क्वेश्चंस। अब देखते हैं पहले हम इसमें हमें कौन कौन चीजें पढ़नी है। ठीक है, देखो पहले हम एक सर्कल बनाते हैं। यहाँ पर ये हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, एक सर्कल बनाया, ये उसका सेंटर हुआ O, ये एक रेडियस लिया हमने OA, और एक रेडियस लिया हमने OB। अब इसके अंदर इस OA और B के अंदर अंदर जो ये एरिया आ रहा है, ये जिसको मैंने रेड शेड किया है, अभी रेड लाइन कीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, इस वाले एरिया को हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? माइनर सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। यहाँ पे एक एंगल बनेगा, इसको हम बोलेंगे थीटा। इसको हम क्या बोलेंगे? थीटा बोलेंगे। ऊपर की तरफ जो ये एरिया बचा, जिसको मैं व्हाइट शेड करने वाला हूँ, व्हाइट लाइन खींच रहा हूँ, ये जो बड़े वाला एरिया होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, अब जो माइनर और मेजर सेक्टर है वो कुछ इस प्रकार हो गया। आपके एनसीईआरटी की बुक में जो है ना, आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ इस प्रकार ऐसे बना हुआ है, ऐसे कुछ बना हुआ है एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, कि जो ये ब्लू ब्लू वाला पोर्शन है सर्कल का सेंटर हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, एक पॉइंट पी ले लिया आपने इसके ऊपर, एक पॉइंट पी ले लिया आपने इसके ऊपर, और जो ये ब्लू ब्लू वाला पोर्शन है, ये ब्लू पोर्शन है, इसको क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर बोलेंगे। जो व्हाइट वाला पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, इसको आप बोलेंगे थीटा। ये सर्कल का क्या हो जाएगा? रेडियस। इस सर्कल का क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा आर। अब हमें क्या करना है, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है या फिर व्हाइट वाला पोर्शन है, इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। अब पेपर में क्या आता है, कभी कभार ये लिखा आता है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। जब जस्ट सेक्टर लिखा होगा, जब सिर्फ और सिर्फ सेक्टर लिखा हुआ होगा,
तो आप समझेंगे कि वो कौन सेक्टर की बात कर रहा है, माइनर सेक्टर की बात हो रही है। कौन सेक्टर की बात हो रही है, माइनर की। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो फिर वो मेजर सेक्टर लिख के देगा। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर वो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए बोलेगा तो फिर मेजर सेक्टर लिख के देगा। अदरवाइज अगर उसने जो सेक्टर लिख के दिया है तो आप क्या समझेंगे कि माइनर सेक्टर की बात हो रही है। पर ये सेक्टर का फॉर्मूला होगा क्या, आप ध्यान रखना है, यहाँ पे सेंटर पे एंगल बनेगा थीटा, ये हो जाएगा रेडियस। अब पहले बात करते हैं कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। देखो बच्चों, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला निकालते हैं पहले। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला देखो क्या होता है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है, सेंटर पे एंगल बनेगा कोई, उसको आप नाम दे देंगे थीटा। ये सर्कल का क्या हो गया, ये हो सर्कल का रेडियस, सर्कल का रेडियस रखना, ठीक है। तो फॉर्मूला होगा माइनर सेक्टर का थीटा, यानी सेंटर पे जो एंगल बनेगा इसमें माइनर सेक्टर में वो अपॉन में 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा, अपॉन में क्या आएगा, पाई आर इनटू में पाई आर स्क्वायर, इनटू में पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन में 360 इनटू में क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। अगर आपको ये ब्लू वाले पोर्शन के लिए निकालना है, अगर आपको ब्लू वाले पोर्शन के लिए का मतलब है माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, या फिर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जस्ट सेक्टर लिखा है। अब अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो ये तो मेजर सेक्टर लिख के देगा। तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, पहले तो पूरे सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करना पड़ेगा क्या, एरिया ऑफ सेक्टर लिख दीजिए, या फिर लिख दीजिए माइनर सेक्टर। आपको पूरे सर्कल के एरिया में से, अगर ये व्हाइट वाले पोर्शन का एरिया निकालना है, इसको मैंने रेड कर दिया, अगर इसका एरिया निकालना है मेरे सेक्टर का, तो पूरे सर्कल के एरिया में से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस सेक्टर का एरिया माइनस करना पड़ेगा। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल के एरिया फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, एरिया सेक्टर का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है ना, तो थीटा अपॉन 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। आप एक काम कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर यहां पर भी है, पाई आर स्क्वायर यहां पर भी है, आप कॉमन ले लो। जैसे आप पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहां पर तो बचेगा 1 माइनस, यहां बचेगा थीटा अपॉन 360, और पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा, लीजिए कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए। 1 का और 360 का एलसीएम कितना आएगा, 1 का 360 का एलसीएम आएगा 360, और 1 से 360 कट करोगे तो 1 का टेबल पढ़ो 360 कितने पे आता है, 360 पे, 360 की 1 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 360 माइनस 360 से 360 को डिवाइड करो तो कितना आया, 1 की थीटा में करो तो कितना आया, थीटा, तो ये आएगा। यानी जो फॉर्मूला निकल के आया, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, जो फॉर्मूला निकल के आया वो निकल के आया 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है मेजर सेक्टर के एरिया का। ये फॉर्मूला किसका है, मेजर सेक्टर के फॉर्मूले का। अच्छा सिंपल सी बात क्या है कि अगर आपको माइनर सेक्टर का फॉर्मूला निकालना है तो आप ये वाला एंगल लेना है माइनर में, नीचे छोटे वाला, और आपको निकालना है मेजर का, तो इस वाले एंगल को छोड़ दो, बाकी ये पूरा ले लो। अब ये कैसे निकलेगा, पूरा एक गोला कितने एंगल का हुआ, 360 का, तो 360 में से नीचे वाला माइनस कर दो, बस 360 में से नीचे वाला माइनस कर दो, बाकी दोनों दो है, इसमें कितना है, तो 360 इनटू में कितना है, पाई आर स्क्वायर, दोनों में इनटू में कितना, दोनों में पाई आर स्क्वायर ही तो है, दोनों में पाई आर स्क्वायर है। बस जब माइनर का निकालना तो छोटा एंगल लेना है, और जब मेजर का निकालेंगे तो ये बड़े वाला एंगल लेना है। तो ये कैसे निकल के आएगा, 360 में से नीचे वाला थीटा माइनस कर देना। आपको एक क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये क्या है क्वेश्चन में गिवन, इसको उतारो, ठीक है। फिर अभी हम समझते हैं कि सेगमेंट क्या होता है। ये तो मैंने आपको क्या बताया, ये मैंने आपको बताया सेक्टर का एरिया बताया, ठीक है, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ठीक है। और जब वो निकालने के लिए बोलेगा सेक्टर का एरिया, तो आप क्या समझेंगे कि माइनर सेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। इसको राइट नोट डाउन करो फटाफट से। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं मेजर सेक्टर पढ़ते हैं, सेगमेंट क्या होता है। अब देखो, देखो बच्चों, फिर से एक सर्कल बनाते हैं, ये बनाया एक सर्कल, ठीक है। इसका सेंटर लेते हैं हम O,
ये हुआ ए, ये इसको लेते हैं बी, इस आर्क पे एक पॉइंट लेते हैं हम पी। अब ये एंगल होगा कुछ ना कुछ, इसको मैंने बोल दिया थीटा, इसको क्या बोल देते हैं थीटा। थीटा कोई एंगल होगा यहाँ पे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 70 जो भी कुछ होगा, ठीक है। अब अगर मैं इस वाले एरिया की बात करूं, रेड वाले की, अगर मैं रेड वाले की बात करूं पूरे की, तो ये कौन सा एरिया हुआ, ये तो हुआ मेजर माइनर सेक्टर, ये क्या हुआ माइनर सेक्टर हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक कोड ड्रॉ कर दे हम, तो इस कोड के नीचे जो ये सिर्फ व्हाइट वाला एरिया, सिर्फ व्हाइट वाला, ये व्हाइट वाला एरिया, इस व्हाइट वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे, इस व्हाइट वाले एरिया को हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे माइनर सेगमेंट बोलेंगे। और इस व्हाइट वाले को छोड़ दो, इस व्हाइट वाले पोर्शन को छोड़ दो, बस इस व्हाइट वाले को छोड़ दो जिसको मैं शेड कर रहा हूं, इस वाले एरिया को छोड़ के बाकी ये पूरा जो ब्लैक पोर्शन है और ये रेड वाला भी, अब ये जो जिसको मैंने पूरा रेड कर दिया, जिसको मैंने पूरा रेड कर दिया, इस वाले पूरे एरिया को हम क्या बोलेंगे मेजर सेगमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे मेजर सेगमेंट बोलेंगे। सवाल फिर भाई पेपर में अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, तो आप समझेंगे कि माइनर सेगमेंट की बात हो रही है। और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो फिर तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। अब इसका एरिया कैसे निकालें, इस छोटे से व्हाइट वाले का और इस पूरे रेड वाले का एरिया कैसे निकालना है। डायग्राम यहाँ बढ़िया से बना हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एरिया निकालते हैं किसका, माइनर सेगमेंट का निकालते हैं। पहले माइनर का, माइनर का मतलब ये ब्लू वाला, ये ब्लू वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ब्लू वाले का एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो इसको बड़ा ध्यान समझना। अब इसको थोड़ा पूरा कर लो आप, ये हो गया ओ ए, ये हो गया ओ बी, यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, इसको हम बोल रहे हैं थीटा, इसको हम क्या बोल देते हैं थीटा बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं थीटा। क्लियर है, ठीक है, बराबर दिख रहा है, ठीक है। अब एरिया कैसे निकालेंगे माइनर सेगमेंट का, तो देखो, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए ध्यान देता हूं, पहले आप पूरे सेक्टर के लिए निकालो, पहले आप पूरे सेक्टर के लिए निकालो। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से आपको माइनस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से, पूरे सेक्टर के एरिया में, पूरे सेक्टर तो यही है ना, सेक्टर तो सिर्फ यही है बच्चों, ये तो ये वाइट हो गया, यही तो है सेक्टर, ये जो पोर्शन है ये सेक्टर है पूरा। इस पूरे सेक्टर के एरिया में से क्या माइनस कर दोगे, इस पूरे सेक्टर में से, इस पूरे सेक्टर में से क्या माइनस कर दोगे, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ऊपर ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी माइनस करना है, बस एरिया माइनस करना है किसका, ट्राइंगल का। यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, हमने इसको बोला थीटा। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 और इनटू में पाई आर स्क्वायर। फिर अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होगा, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूले अलग अलग होंगे, वो डिपेंड करेगा थीटा पे, वो डिपेंड करेगा थीटा पे। अगर सेंटर पर एंगल बन रहा होगा 60 डिग्री का, अगर सेंटर पर एंगल बन रहा होगा 60 डिग्री का, तो अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो दोनों रेडियस तो ओ ए और ओ बी बराबर है। एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, तीनों का सम 180 होता है। अगर ये वाला 60 तो दोनों रेडियस इक्वल है, तो उनके बनने वाला एंगल भी क्या होंगे, बराबर। 180 में से 60 माइनस कर दीजिए आप, तो 120 बचा। 120 में से आधा कौन होगा, ये होगा, और आधा ये होगा, यानी ये भी 60 और ये भी 60। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, एओबी। एओबी हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मतलब ये है, अगर सेंटर पर एंगल 60 डिग्री बन रहा होगा, अगर सेंटर पर, अब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा उसको मैं यहां लिख रहा हूं नीचे, तो यहां पे कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि एंगल कितना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी अगर आपको निकालना है, कब, अगर थीटा 60 डिग्री है, अगर एंगल 60 डिग्री है, अगर एंगल 60 डिग्री है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो फिर फॉर्मूला लगेगा √3 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 इनटू में साइड का स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। और अगर सेंटर पर एंगल 90 डिग्री होगा, अगर सेंटर पर एंगल 90 डिग्री होगा, तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी निकालने के लिए अपॉन 2 इंटू बेस और इंटू हाइट का फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन अगर सेंटर पर एंगल होगा 120 डिग्री, एंगल कितना होगा 120 डिग्री, तो फॉर्मूला तो ये लगेगा, फॉर्मूला तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगेगा। लेकिन उस केस में बेस और हाइट आपको निकालनी पड़ेगी, और बेस और हाइट पता करने के लिए, इस केस में बेस और हाइट पता करने के लिए हमें यूज करनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री।
हमें यूज करनी पड़ेगी क्या, ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर दोबारा से रिकैप करा देते हैं। अगर आपको माइनर सेगमेंट क्या होती है, कोड के नीचे का एरिया, कोड के ऊपर जितना भी एरिया होगा मेजर सेगमेंट हो गया। अगर आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना तो क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से, पूरे एरिया सेक्टर में से आपको ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। ट्रायंगल का एरिया माइनस करने का मतलब क्या है कि अगर 60 डिग्री है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, 3/4 × साइड का स्क्वायर, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। अगर 90 डिग्री है तो फिर 1/2 बेस इनटू हाइट लगा देना, और अगर 120 डिग्री एंगल है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से एरिया निकलेगा, ट्रिग्नोमेट्री से जो ट्रायंगल है उसकी बेस और हाइट निकलेगी, और जब बेस और हाइट निकल जाएगी, पता चल जाएगी, तो फिर 1/2 बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला लगा के उसका एरिया निकाल लेंगे। और जैसे एरिया निकल जाएगा उसको यहाँ पुट करेंगे, सेक्टर में से माइनस कर देंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। अब जो हमने ये फॉर्मूले पढ़े, अभी एक फॉर्मूला और पढ़ते हैं आर्क का। अभी एक फॉर्मूला और पढ़ते हैं आर्क का, इसको उतार दो फटाफट से। एक फॉर्मूला और पढ़ते हैं आर्क का। तो देखो अब आर्क क्या होती है, ऐसी मेजर आर्क और माइनर आर्क होती है। आर्क में आर्क लेंथ आएगी, आर्क लेंथ में सर्कमफ्रेंस से कुछ निकल के आने वाला है। ठीक है, आर्क लेंथ में सर्कमफ्रेंस से कुछ निकल के आने वाला है। तो फिर से एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ये एक सर्कल बनाया, ये उसका सेंटर लिया हमने O। ठीक है, और ये OA, ये B, ये हो गया OA और ये हो गया OB। यहाँ पे एंगल बनाते हैं थीटा, इसको पॉइंट ना देता हूं P। जो ये रेड वाली आर्क है, अभी जो मैं बनाने वाला हूं, जो ये रेड वाली आर्क है, ये माइनर सेक्टर पे आ रही है। किस पे आ रही है, माइनर सेक्टर पे। जितना भी सर्कमफ्रेंस में से, जितना भी सर्कमफेरेंस में से पार्ट माइनर सेक्टर के पास आएगा, किसके आएगा, माइनर सेक्टर के पास आएगा, उस वाली लेंथ को हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइनर आर्क बोलेंगे। इस पूरी आर्क को छोड़ दीजिए, जो ये व्हाइट वाली आर्क है, जो व्हाइट वाली आर्क बची, इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर आर्क बोलेंगे। इसको बोला जाएगा मेजर आर्क। अब आर्क लेंथ कैसे निकालेंगे, अगर आपको माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है, ये जस्ट आर्क की लेंथ निकालनी है, तो लिखेंगे थीटा, यानी यहां पर जो बन रहा है एंगल, अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। यानी जब एरिया निकालने तो इंटू में पाई आर स्क्वायर है, और जब आर्क लेंथ निकालनी तो सर्कमफ्रेंस आ गया 2 पाई आर। ठीक है, और आपको निकालने का मेजर आर्क, तो ये वाला एंगल ना लेके ये वाला एंगल लेना। ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, पूरे 360 में से क्या माइनस कर दो, पूरे 360 में से आप जो है, पूरे 360 में से आपको क्या माइनस करना है, ये थीटा हो गया, ये सेंटर हो गया था वो। ठीक है, देखिए इसको समझ लेना एक बार बच्चों, तो सही से नहीं बन रहा है। ये O, ये थीटा हो गया। ये वाला अगर एंगल निकालना है आपको तो क्या करोगे, 360 में से थीटा क्या करना है, माइनस। तो 360 माइनस थीटा, अपॉन में भी 360 और इनटू में 2 पाई आर। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया मेजर आर्क का फॉर्मूला। ठीक है, अब एग्जांपल 1 करते हैं एनसीईआरटी का। सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने हैं, जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूले को जरूर लिखना है, तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा बढ़िया से। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, और एग्जांपल दे रखा है, ये एग्जांपल 1 है। एग्जांपल 1 क्या कह रहा है, आपको एरिया निकालना है सेक्टर का। अब इसमें लिखा है सेक्टर, जब इसमें सेक्टर लिखा है तो कौन सेक्टर की बात हो रही है, तो बात हो रही है माइनर सेक्टर की। कौन सेक्टर की बात हो रही है, माइनर सेक्टर की। सर्कल की रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर। एंगल कितना बन रहा है, 60। जब वो एंगल बोलेगा तो वो माइनर आर्क के अंदर एंगल बन रहा है, माइनर यानी तीसरी एंगल कहां बन रहा है, माइनर आर्क के अंदर। ठीक है, और फिर आपको एरिया पता करना है किसका, मेजर सेक्टर का भी। और पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है, 3.14 यूज करनी है। पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है, 3.14 यूज करनी है। तो देखो सवाल क्या है, सेक्टर में एंगल कितना बनना है, 30 डिग्री। तो थीटा कितना ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं 30 डिग्री। रेडियस कितना है, रेडियस ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। और हमें क्या करना है, पहले माइनर सेक्टर का निकालते हैं। फॉर्मूला तो ये लगेगा ना, फॉर्मूला ये लग जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें एंगल थीटा पता हो तो थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगाओ, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब माइनर। थीटा कितना है, थीटा है 30 डिग्री, 360 इंटू में पाई। पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है, पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है, पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14 इंटू में रेडियस कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। 0 से 0 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 12 आ गया। तो ये आ गया 1/12
इंटू 3.14 और इंटू में 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। अब इसको आप छोटा कर लीजिए, 4 से कट कर लो, 4 3 जा 4 4 जा, 3.14 की 4 में मल्टीप्लाई करो, 3.14 की 4 में मल्टीप्लाई करो, 4 4 16 क्या लगा 1, 4 1 जा 4 और 1 कितना हो गया 5, 4 3 जा कितना हो गया 12, तो 12 पॉइंट कितना आ गया 12.56 अपॉन में। फिर क्या करना है 3 से डिवाइड करो इसको, 12.46 को 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, ऊपर से उतारो 5, क्योंकि पॉइंट के बाद उतारा है तो पॉइंट लगाओ, पॉइंट के बाद उतारा है तो पॉइंट लगाओ ना, ऊपर से 5, फिर 3 बन जा 3, 5 में 3 का कितना है 2, ऊपर से 6 उतारो, 3 8 का कितना होता है 24, 6 में से 4 किया 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतारो, 3 6 का कितना आएगा इतना, इसको अप्रोक्सीमेशन में इतना ही लिख लीजिए, आंसर आएगा कितना अपने पास 4.186 सेंटीमीटर में है ना, यूनिट सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, इसका एरिया आ गया, ये एरिया आ गया मेजर सॉरी माइनर सेक्टर का, माइनर सेक्टर का उसने माइनर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए बोला था। फिर उसने क्या बोला है कि आपको कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का भी निकालना है, माइनर सेक्टर का तो निकल गया, अब निकालते हैं मेजर सेक्टर का। इसको एक बार लिखो और एक बार प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप खुद भी। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें एरिया निकालना है किसका, कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या करें, मैंने बताया था 2 फॉर्मूले हैं, या तो आप एक काम करो पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो, और पूरे सर्कल का एरिया निकालने के बाद आप माइनस सेक्टर का एरिया माइनस कर दो 4.18, इसको आप अप्रोक्सीमेशन में 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर राउंड ऑफ करके, क्योंकि ये इसको आप गायब कर दीजिए, ये 5 से बड़ा जिसमें 1 ऐड हो जाएगा, ये सब होता है। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, और मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या करें, पूरे सर्कल का एरिया निकाल के माइनस का माइनस कर दीजिए, या फिर एक फॉर्मूला है 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 और इनटू में पाई और आर स्क्वायर। 360 माइनस थीटा कितना है, सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है उसमें 30 डिग्री, अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 3.14, इनटू में रेडियस कितना है 4 और 4 का स्क्वायर। आप इसको सोल्व कर लीजिए, 360 माइनस 30 करोगे तो कितना आएगा 330 अपॉन में 360 अपॉन में 360 इनटू में 3.14 और 4 का स्क्वायर कितना हुआ, ये 360 है बच्चों, ये है 330 और ये है 360, 0 से 0, इसको कट करो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, 4 4 जा 4 3 जा, अब अपने पास क्या बचा, हमारे पास बचा 11, फिर इनटू में 3.14, फिर इनटू में 4 और अपॉन में कितना बचा 3 से इसको डिवाइड कर लो, 3 से इसको डिवाइड किया था कितना आया था अभी, जब 3 से इसको डिवाइड करोगे, किसको 3 से 4 को डिवाइड करो तो 4 को भी डिवाइड तो किया था, कितना आया था 3 1 जा 3, 1 पॉइंट लगा के कितना आ जाएगा 0, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और में 3 गया 1.3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.3, तो अपने पास 11 इंटू 3.14 और इंटू 1.3 आ जाएगा। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, लगभग आ जाएगा अपने पास 46.1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा मैंने कर लिया, आप इसको कर सकते हैं 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 46.1 सेंटीमीटर का स्क्वायर 46.1 जो इसका आंसर आया ना पूरे वो कैलकुलेट करके वो यहाँ लिख देता हूँ, 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ये कौन सा एरिया है, ये है ये व्हाइट वाला, ये व्हाइट वाला एरिया जो है पूरा का पूरा, ये है पूरा व्हाइट वाला, ठीक है, ये व्हाइट वाला जितना भी है बीच में रेड रेड किया है इसको, ये वाला एरिया है। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सा एरिया निकल के आ गया, मेजर सेक्टर का भी और माइनर सेक्टर का भी निकल के आ गया। ठीक है, अब एक एग्जांपल और है, एग्जांपल और है उसको करते हैं, वो है सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए। अब इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे तो आपको बड़े समझ में आएगा ये। ठीक है, अब फिर से एक क्वेश्चन करते हैं, इस बार जो एरिया निकालना है वो निकालना है माइनर सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का भी माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी, ए वाई बी एक सेगमेंट है, इसमें बनी हुई है ए वाई बी एक सेगमेंट, ठीक है, फिगर लिखी हुई है, ये सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है 21 है,
और एंगल एओबी कितना बन रहा है, एंगल एओबी बन रहा है 120 डिग्री, एंगल एओबी कितना बन रहा है 120 डिग्री। और हमें क्या करना है, सिर्फ इस ब्लू पोर्शन का निकालना है, सिर्फ ब्लू पोर्शन का। तो पहले क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया निकालो और ट्रायंगल का माइनस कर दो। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें तो एंगल 120 डिग्री दे रखा है, और जब मैंने बताया था जब एंगल 120 डिग्री होगा, जब एंगल 120 डिग्री होगा तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फिर लगेगा अपने पास ट्रिग्नोमेट्री, बेस और हाइट पता करने के लिए, और 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लग जाएगा। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते हैं, पहले निकालते हैं सेक्टर का एरिया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी, फॉर्मूला क्या होगा उसका, पहले आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, ट्राइंगल एओबी, एओबी माइनस करना पड़ेगा। पहले एक काम करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का मतलब माइनस सेक्टर निकाल लेते हैं। तो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं पहले। तो वो होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 120 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर लीजिए आप, उसमें बोला गया है, और आर कितना है 21, और 21 का स्क्वायर है, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 12 × 12 और 12 3 जा 12 3 जा हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचा 1/3 इंटू 22/7, 21 इंटू 21। देखो मैं 21 का स्क्वायर भी कर सकता था, लेकिन कैलकुलेशन हमें कुछ इस तरीके से करनी है कि वो आसान हो जाए, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी है। 3 से इसको कट कर लो 7 आएगा, 7 से इसको कट कर लो गायब भी हो गया, 22 बचा 21, इन दोनों की गुणा करने पे आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, इस ब्लू वाले का भी और ट्राइंगल का, दोनों का एरिया ये दोनों का मिल क्या है। अब क्या करना है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ट्राइंगल को जूम करते हैं, थोड़ा सा अलग बना लेते हैं, ठीक है, ट्राइंगल को जूम करके अलग बना लेते हैं। तो ट्राइंगल कुछ ऐसे बना हुआ था, अगर आप देखें फिगर में, ये था O, ये है A, ये है B, जो रेडियस है वो कितना है सर, इसका ट्राइंगल का 21, सर्कल का रेडियस 21 है, तो ये तो है रेडियस 21 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, इस O पॉइंट से इस कोण AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं और उसको नाम देते हैं M, OM। तो जो ये OM है ना, ये परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर। अगर OM AB पर परपेंडिकुलर है और इस एंगल O को भी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, यानी पहले ये कितना था 120 डिग्री, और अब 60 डिग्री इधर हो गया और 60 डिग्री इधर हो गया। हमने कुछ लाइन इस तरीके से ड्रॉ करी है कि हमें वो परपेंडिकुलर भी जाए, यानी जितना ये उतना ये, और ये इसको कट भी करता हुआ जाए, तो 60 ये 60 ये। अब देखो, अगर मेरे को इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, और ट्राइंगल का एरिया निकाल करके क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ट्राइंगल का एरिया कितना है, ट्राइंगल का एरिया निकालने तो क्या करने वाले हैं, ये 60 डिग्री हो गया। अगर मेरे को ये वाला बेस और ये हाइट पता चल जाए, तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा करके हम क्या कर लेंगे, ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे करने वाले हैं। तो पहले हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, इसका बेस और हाइट पता करते हैं। तो देखो इन ट्राइंगल AOM ट्राइंगल में आप लगाइए sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री क्यों, sin 60 डिग्री से देखो क्या होगा, sin किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, P अपॉन H के बराबर होता है। एंगल 60 के सामने वाली कौन हुई, परपेंडिकुलर, ये वाली कौन हुई बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला कौन हुआ, हाइपोटेन्यूस, ये तो परपेंडिकुलर है ना। तो P कितना है, AM, P कितना है, AM है। हाइपोटेन्यूस कितनी है 21, हाइपोटेन्यूस कितनी है 21 है, हाइपोटेन्यूस है 21। sin 60 कितना होता है, स्क्वायर रूट 3 अपॉन में 2 इक्वल्स टू AM अपॉन में 21 को जब मल्टीप्लाई कर जाओ 21 स्क्वायर रूट 3 और अपॉन में 2 और बराबर कितना आ गया AM। लेकिन अपने को AM नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए पूरी AB, हमें क्या चाहिए पूरी AB। पूरी AB निकालने के लिए क्या करता हूं, पूरी AB निकालने के लिए AM के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू में AM कितनी है, AM है अपने पास 21 रूट 3 और अपॉन में 2 से 2 कट गया, तो AB कितना आ गया, AB आ गया अपने पास 21 रूट 3 सेंटीमीटर। यानी ये जो बेस है इसका, ये निकल के आ गया 21 रूट 3 सेंटीमीटर। अब हाइट और पता करते हैं। हाइट पता करने के लिए क्या करते हैं, cos 60 लगाओ,
cos 60 कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग 60 के अकॉर्डिंग तो बेस कौन हुआ OM और हाइपोटेनियस को भी कौन हुई 90 डिग्री के सामने यानी KO A हुई। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बाकी cos 60 कितना होता है cos 60 होता है 1/2 इनटू में सॉरी इक्वल टू में इक्वल्स टू OM तो नहीं पता लेकिन AO कितना है 21 की इसमें मल्टीप्लाई करो तो 21 बन जाए 21 अपॉन में 2 कितना आ गया OM। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए अपने पास हाइट भी पता चल गई कितनी आई ये हाइट आई 21 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। अब जब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है हमें तो हमें इसका बेस ही पता है हमें इसकी हाइट ही पता है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया क्योंकि इसका हमें इसमें ये 90 डिग्री है ना यहाँ पे तो ये बेस ये है तो 1/2 इनटू में बेस क्या हो गया AB उसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन हो गई OM तो इक्वल्स टू 1/2 इनटू AB कितना है AB है अपने पास 21√3 और OM कितना है OM 21/2 तो AB तो हो गया 21√3 इनटू में OM कितना है OM है अपने पास 21 और अपॉन में 2 21 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 21 की 21 में मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 21 का स्क्वायर 441 स्क्वायर रूट 3 और 2 की 2 में मल्टीप्लाई करो कितना होगा 2 2 जा 4 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर यानी जो भी ये ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का एरिया आ गया 441 स्क्वायर रूट 3 अपॉन में 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों इसका एरिया कितना आ गया 441√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर और पूरे सेक्टर के लिए कितना था 462। अब हमें क्या करना है हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर कितना है अपने पास एरिया ऑफ सेक्टर अपने पास 462 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB वो भी निकाला हमने कितना है हमारे पास 441√3 अपॉन में 4 अपॉन में 4 हो जाएगा तो 441√3 और अपॉन में कितना हो जाएगा 4। एक काम करते हैं नीचे कुछ तो 1 लगा लो ठीक है। वैसे तो आंसर ये भी ठीक है लेकिन अगर इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है तो निकाल लो। तो क्या कर सकते हैं इसमें कॉमन हम एक काम करते हैं 21 कॉमन लेते हैं। जैसे हम 21 कॉमन लेंगे यहां से तो अंदर क्या बचेगा यहां बचेगा अपने पास 22 माइनस 21 यहां से जब 21 कॉमन लेने का मतलब है 21 से इसको भी डिवाइड करो और 21 से इसको भी डिवाइड करो। तो 21 में जब कॉमन ले रहा हूं बाहर तो 21 से इसको डिवाइड करूंगा तो 22 आएगा फिर 21 से इसको डिवाइड करूंगा क्योंकि ये स्क्वायर है 441 का तो 21 ही आएगा और √3 ठीक है और अपॉन में 4। एक तो आंसर ये भी सही है। फिर एक काम करते हैं इक्वल्स टू हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं इस वाले नंबर को 22 को और 4 से डिवाइड करने का 4 से मल्टीप्लाई। ऐसा करने से क्या होगा जो नीचे 4 है ना ये दोनों 4 ये भी कॉमन आ जाएगा। तो जब ये कॉमन आएगा तो 21/4 हो जाएगा और 22 की 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 88 माइनस और 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनसीईआरटी में ये आंसर है ताकि यहां भी छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है पर अगर आगे सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है तो उसको कर दीजिए ना। ठीक है ये मैंने आपको एरिया रेडियस टू सर्कल के सारे फॉर्मूले बताए 2 क्वेश्चन कराए एक इजी था एक थोड़ा बड़ा था। ठीक है इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसी क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।